नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं महादेव जी का विशेष और अनमोल संदेश। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी में वह परिवर्तन लाएगा जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव जी की कृपा से आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हारे नाम को बुलाती है, तुम्हारे मन को झकझोर देती है और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की आवाज है जो मुझसे उत्पन्न हुई है। वह शक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजी गई है, वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे, तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें संकेत भेजती है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो जो तुम वास्तव में हो। उस सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहनकर लोग चलते हैं। वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो। अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोचो कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही है। सोचो कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार किया है? यदि हां, तो समझ लो तुम्हारा जीवन महानता और संतोष की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो कार्य तुम करते हो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। यह सृष्टि का नियम है। मैं तुम्हें बार बार अवसर देता हूं कि यदि कोई भूल हो रही है तो उसे सुधार लो। लेकिन यदि तुम समय रहते नहीं संभलते तो तुम्हें उस भूल का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जब तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर सीधा चलते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाले कांटे और बाधाएं मैं स्वयं हटा देता हूं। यह मैं अपनी शक्ति के माध्यम से करता हूं। कभी किसी और के रूप में, कभी अदृश्य रूप से तुम इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का पूर्ण ज्ञान है। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और तुम्हारे चारों ओर लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आभास तुम्हारा मन नहीं कर पाता, लेकिन मुझे सब ज्ञात है। तुम्हें उन मुसीबतों से बचाना और सच्चाई से अवगत कराना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम अपने कर्तव्यों को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे याद रख,
केवल धन का अर्जन करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। अहंकार को अपने भीतर कभी स्थान मत दो। यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर अहंकार बसा लेता तो उसकी बुद्धि सही और गलत का भेद करना बंद कर देती है। वह केवल अपनी इच्छाओं के वश में होकर कार्य करता है और इस अंधकार में उसका पतन है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन और हृदय में किसी कार्य के प्रति बेचैनी या संदेह उत्पन्न हो तो समझो कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें संकेत दे रहा है। जब तुम सोचो, क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने सही किया, और तुम्हारा हृदय तुम्हें विचलित करे तो उसे सुनो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही है। हमेशा इस बात को याद रखना मेरे बच्चे कि सत्य, धर्म और विवेक का मार्ग ही तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर परिस्थिति में तुम केवल अपने मन और कर्म को पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों और उन व्यक्तियों पर होना चाहिए जिन्हें तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने चाहिए और तुम्हारा उद्देश्य केवल वही पाना होना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर है। यह तुम्हारे मानसिक और आत्मिक विकास का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हो और अब तुम अपनी मंजिल के करीब हो। इस समय तुम्हें भटकना या हार मानना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें विजय प्राप्त करनी है और यह निश्चित है कि तुम्हारी जीत को अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने मन से भय और निराशा के भाव को निकाल देना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सब क्षणिक है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा तुम्हारी शक्ति को और प्रकट करने के लिए है। जब सब कुछ महादेव का ही बनाया हुआ है तो अच्छा और बुरा के मानव के विचारों की उपज है। मेरी दृष्टि में यह भेद नहीं है, लेकिन याद रखो, सीमा से अधिक किया गया कोई भी कार्य उचित नहीं होता, चाहे वह कितनी भी अच्छी आदत क्यों ना लगे। जब मनुष्य अपनी सीमा भूल जाता है तो वह कार्य हानिकारक हो जाता है। तुम्हें अपनी आदतों, मान्यताओं और दूसरों के विचारों की बेड़ियों से मुक्त होना होगा। यह वही बेड़ियां हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच, तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि संसार क्या चाहता है। जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तब ना तुम्हारे पास कोई नाम था, ना कोई पद और ना ही कोई प्रतिष्ठा। सब कुछ इसी संसार से प्राप्त हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य इन सब से ऊपर उठना है और अपनी आत्मा को महादेव में विलीन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तभी डरता है जब किसी कार्य में तुमसे कुछ भूल हो जाती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारा हृदय निश्चिंत रहता है और विश्वास से भरा होता है। लेकिन जब तुम किसी गलती की ओर बढ़ते हो तब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सावधान करता है। यह मेरा संकेत है जिसे तुम समझना सीखो। मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अधिक संपन्न है तो कोई कम। यह सब उनके कर्मों का फल है। मुझे इससे कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी से समान प्रेम करता हूं। यदि मैंने तुम्हें कुछ विशेष दिया है तो वह तुम्हारी भक्ति और कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे या अहंकार में आकर इसे गलत दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सुनो मेरे बच्चे, पदवी या संपत्ति तुम्हारे जीवन का मानदंड नहीं है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से विचलित हुए तो वह वरदान एक दिन अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आता है। हो सकता है अभी तुम्हें यह कठिन समय बहुत भारी लगे, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए अंततः विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का भंडार है। लेकिन यह संसार हर किसी से भलाई के बदले भलाई नहीं करता। तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम अपने कर्मों में और चरित्र में अडिग रहो। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आता,
यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आता है। तुम्हें अपना जीवन संचय के लिए नहीं, सेवा के लिए जीना है। अपने विचारों को सत्य, धर्म और सेवा की ओर मोड़ो। संघर्ष के पीछे छिपे आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा वह समय दूर नहीं, जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। यह विश्वास रखो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आती है, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा हो। तुम इसे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, तुम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करना। जिस समस्या ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, वही समस्या अब तुम्हारे लिए समाधान का मार्ग खोलने जा रही है। सफलता तुम्हारे बहुत करीब है। इस समय हार मानना नकारात्मक शक्तियों की जीत होगी। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए अब दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब तक तुम्हें कमजोर महसूस हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं प्रवेश करने जा रहे हैं, जो तुम्हें खुशी और जीत की ओर ले जाएंगी। इन चमत्कारों को अनुभव करने के लिए अपना मन पूरी तरह से तैयार करो और भरोसा रखो कि यह सब तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही हो रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने काम को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते रहो। यदि तुम अपने रास्तों को बदलने का प्रयास करते हो तो जीवन में भी बदलाव होगा, लेकिन यदि तुम अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हें हर सफलता स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, किसी भी लालसा में फंसने की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखो कि सच्चे मन और ईमानदार कर्म ही तुम्हें वह फल देंगे जो तुम्हारे लिए उचित है। जब मन सच्चा होता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ होती है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी मैं करता हूं वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही होता है। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक घड़ी में मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। फिर भी यदि कभी तुम्हें यह आभास होता है कि महादेव के होते हुए तुम दुखी हो, तो जान लो कि यह दुख किसी और कारण से है। इस संसार में कई प्राणी हैं जो अपनी जीवन श्रृंखलाओं को ठीक से संजोने में असफल रहते हैं। वे जीवन के प्रत्येक पहलू को व्यवस्थित नहीं कर पाते, जिससे उनके रास्ते में परेशानी उत्पन्न होती है। श्रृंखलाएं वही जुड़ती हैं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं। जो चीजें तुम्हारे लिए सही है वे स्वयं जुड़ जाएंगी, लेकिन जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है उन्हें जोड़ने की कोशिश मत करो। जो अनजान होते हैं वे अक्सर जो जोड़ने योग्य नहीं होता उसे अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यह एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। यदि तुम बुद्धिमान होते तो तुम समझ पाते कि जीवन में कुछ चीजें केवल तुम्हारे लिए हैं और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि वह अब हार जाएगा। वह स्वयं मोह की खाएगा और उसे यह एहसास होगा कि तुम्हारी शक्ति कितनी अध है। तुम्हारी ताकत सर्वोच्च है, क्योंकि तुम पर महादेव का आशीर्वाद है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा जीवन एक अप्रत्याशित परिवर्तन से गुजरने वाला है। तुम्हारे पास ऐसी बहुमूल्य चीजें आएंगी जिन्हें पाकर तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। तुम्हारे भीतर का भय, संकोच समाप्त हो जाएगा और तुम पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता महसूस करोगे। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन के लिए उचित है। तुम वह सब कुछ ला रहे हो जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सफल बनाएगा। इस समय तुम्हें केवल डर और भय को त्यागना है और प्रेम और साहस की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने देना है। तुम्हारे लहू में जो साहस बह रहा वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। तुम्हारी और मेरी शक्ति एक है। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड हैं और पिंड सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही एक शुरुआत है, एक साधना है और एक उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र बनो और उस संसार में प्रेरणा और का स्रोत बनो जिसे आज प्रकाश की आवश्यकता है।
मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम उस पवित्र यात्रा पर बने रहो जिसे तुमने शुरू किया है। अविश्वास के अंधकार में भटकने के प्रलोभन का विरोध करो और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। प्रार्थना में डूब जाओ, अपने ज्ञान और विकास को बढ़ाओ और अपने ने आत्मा को पवित्र करने की अनुमति दो। यह वही दिव्य संबंध है जो तुम्हें गहराई का अनुभव कराएगा, क्योंकि हर दिन मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन और अधिक प्रकाशमान होगा। उस शांति को अपनाओ जो तुम्हें सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और इस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार कर तुम रे विश्वास को और दृढ़ बना। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अब रुकने का समय है। उन विचारों और प्रलोभन से बचो जो तुम्हारे ध्यान को भटका रहे हैं। इस पल को समर्पित करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए, यह महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी है। हर सुबह मैं तुम्हारे पास एक संदेश के रूप में जो तुम्हारी आत्मा को उन्नत करता है और तुम्हारे संकल्प को दृढ़ बनाता है। बदलाव का समय आ चुका है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य का शिकार बनना है और ना ही किसी परेशानी को अपने मन में स्थान देना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। तुम महसूस नहीं करोगे कि तुम्हारे भीतर किसी कमी का एहसास था, क्योंकि तुम शक्ति और आत्मविश्वास से भरे होगे। तुम्हें अब यह जानना है कि तुम किस दिशा में बढ़ना चाहते हो, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ध्यान और शांति का आधार बनाना होगा। शांतिपूर्वक बैठकर इस दिशा का विचार करो। तुम अब सही रास्ते पर चल पड़े हो, इसलिए तुम्हें इस राह को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यह भूल कभी मत करना कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो। तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हारे नुकसान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और अंत में वे थक कर हार जाएंगे, क्योंकि तुम पर महादेव की शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें किसी को मदद देने का अवसर मिलता है तो यह तुम्हारे हृदय की विशालता और करुणा को दर्शाता है। लेकिन जब समय आता है उस मदद को वापस मांगने का, तुम्हें हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की स्थिति कमजोर है तो तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आज तुम्हारी मदद नहीं चुका सकता, वह कल चुकता करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे न केवल मदद बल्कि सम्मान भी दो। अगर तुम किसी की मदद करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सहारा देना होना चाहिए, न कि उसे बेइज्जती का सामना कराना। सच्चे दिल से की गई मदद कभी रुकती नहीं है, और किसी के सामने उसका अपमान करना यह दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है। तुम्हारी मदद तब सच्ची होती है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के करते हो, और जब समय आता है तो बिना किसी दबाव के उसे वापस मानते हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी मदद को भुलाकर उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समझ बनाए रखो। जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें शांति और धैर्य से काम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसकी परिस्थिति क्या। अगर किसी के पास जो तुमने दिया है वह लौटाने की क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका सहयोग करो, न कि उसे पराजित महसूस करा। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब तुम सोचोगे कि अब तुम कुछ और नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर रुकावट है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम अगर सही रास्ते पर हो, अगर तुम्हारा मन और आत्मा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम कभी नहीं हारोगे। जब तुम डर को अपने जीवन से निकाल फेंको तो देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सभी कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा थी, जिन्हें तुम पार कर चुके हो। अब तुम्हारा हर कदम जीत की ओर है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मुक्ति की ओर जाता है, और तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा के स्तर पर भी गहरी महत्वपूर्ण है। तुमने जो ठान लिया है वह तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने सही रास्ता चुना है।
तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं, और जब भी तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो तो तुम्हारे रास्ते में अड़चन मात्र परीक्षा के रूप में आएंगी, जिन्हें तुम आसानी से पार करोगे। वास्तव में जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते हैं वही तुम्हारे मार्ग में रोड़े डालने का प्रयास करेंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें असफलता की ओर धकेलना है, लेकिन तुम्हारी असल शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल और विश्वास है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। ऐसे लोग केवल तुम्हारी कमजोरी की प्रति करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी उनकी बातों में आकर अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, और यदि तुम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हो तो कोई भी तुम्हें अपनी राह से नहीं हटा सकता। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुमसे संबंधित है, और जो लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। वे चाहे तुम्हारा अपमान करें या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम अपने विश्वास से मजबूत हो और तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा लक्ष्य उच्च है, और जब तक तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहोगे तुम्हारी हर बाधा एक कदम और सफलता की ओर बढ़ने का अवसर बनेगी। तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अनवेवरिंग ध्यान लगाना है, चाहे कोई भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे। इस जीवन के खेल में यही सच्ची विजय है। तुम सही राह पर हो, और इस राह पर चलते हुए तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सफलता और शांति से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा की शुरुआत तुमसे ही होगी। पहला कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के भीतर से आती है और तुम ही उसे पूरी तरह से अनुभव कर सकते हो। शुरुआत की धारा में मैं तुम्हें इस तरह से बहा दूंगा कि तुम सुकून के सागर में समा जाओगे, और फिर तुम देखोगे कि हर कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वह खुशखबरी वह होगी जो तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली गई है। यह कोई साधारण घटना नहीं हो, बल्कि एक विचित्र घटना होगी, कुछ ऐसा जो तुम्हें असंभव सा लगता था। यह एक पूर्णता की तरह होगा, जैसे कोई चीज थी कि नहीं जो तुम्हारे जीवन से गई थी। कल का दिन तुम्हारे लिए विश्वास से भरा दिन होगा। तुम हर दिशा में व्यवस्थित महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे जीवन के सारे चक्र एक साथ संलिप्त हो गए हों और एक सही दिशा में प्रवाहित हो रहे हों। तुम्हारा आज्ञा चक्र और मूल चक्र मिलकर तुम्हारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संवर करेंगे। तुम्हारे मन का संलन सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर होगा, और तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भविष्य की चिंता नहीं करनी है, ना ही यह सोचना है कि आगे क्या होगा। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी कार्य तुम कर रहे हो वह शुद्ध और साफ मन से करना है, क्योंकि जैसे तन को शुद्ध रखने से तुम तरोताजा रहते हो, वैसे ही तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें सशक्त बनाएगी। मैं महादेव जब क्रोध में था तो काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। इसी प्रकार अगर तुम अपनी शुद्धता को भूलकर कोई अनमता करोगे तो मेरे क्रोध का रूप भी तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए जितना मेरे प्रेम में ताकत है उतना ही मेरे क्रोध में शक्ति है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव और काली का रूप तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मंजिल की ओर बढ़ने का मार्ग अब आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, एकाग्र होकर अपने कार्य में जुटना होगा, और तुम देखोगे कि मंजिल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था उसकी सारी सच्चा अब सामने आ गई है। उसका असली रूप अब सबके सामने आ चुका है। वह व्यक्ति बहुत धूर्त है और रिश्तों को किस प्रकार उलझाया जाता है यह उसे अच्छे से पता है। इसी कला के द्वारा उसने तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है। उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है, और अब वह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं, और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। मेरे बच्चे,
तुम उसे अपने जज्बातों से खेलने का मौका मत दो। उसकी मानसिकता इतनी घातक है कि वह हर रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करता है। उसकी इस बीमारी का तुम्हें एहसास हो चुका है और तुम्हें अब उससे दूर रहना होगा। तुम जिनसे अपनी सफाई देते हो वह लोग तुम्हारी बातों को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उनका दिल पहले से ही भरा हुआ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों और दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो तुम्हें परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे दिमाग से भी बाहर है। यह उस तरह की घटना होगी जिस तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वह पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगी। आकाश की गर्जना और तुम पर आने वाले आशीर्वाद अब तुम्हारे भाग्य को बदलने वाले हैं। तुम्हारे संघर्षों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है, और मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार के रूप में जीत दिलाने वाला हूं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी खुशी का जश्न मना सकोगे और संपूर्ण संसार तुम्हारी सफलता को देखता रह जाएगा। इस माह के अंत तक तुम्हारे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने वाली हैं। एक के बाद एक घटनाएं घट, और तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात होने वाली है। बस इस समय का आनंद लो और किसी भी हाल में इस संदेश को ना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आएगी वह शक्ति जो तुम्हारे हर संघर्ष को जीत में बदल देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इन बहुत परेशान हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण तुम दुखी हो चुके हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। सबसे पहले तुम्हें घर में सफाई रखनी है। जिस घर में सफाई होती है वहां मैं सदा वास करता हूं, और घर में मैं वास करता हूं तो लक्ष्मी का वास भी उस घर में होता है। सफाई से घर का माहौल शुद्ध होता है और इससे दरिद्रता का प्रभाव दूर होता है। इसलिए घर की सफाई में कोई कमी न छोड़ो। दूसरा कार्य जो तुम्हें करना है वह यह है कि रात्रि के समय भोजन करने के बाद अपने झूठे बर्तनों को रात में ही साफ कर देना चाहिए। अगर तुम बर्तनों को सुबह करते हो तो ऐसा घर मेरे लिए नहीं है। क्यों? वहां दरिद्रता का प्रभाव रहता है। बर्तनों को रात में साफ करके तुम घर को शुद्ध करते हो और मेरे वास को आमंत्रित करते हो। तीसरा और अंतिम कार्य जो तुम्हें करना है वह है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो तो सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो। यह पुष्प मुझे प्रिय है, और जब तुम इन्हें अर्पित करते हो तो मैं उस घर में रुकने के लिए विवश हो जाता हूं। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गुरु की तलाश का समय आ चुका है। तुम्हारी यह तलाश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने गुरु के पास पहुंचने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कदमों को बार बार गिराने की कोशिश की जाती है और तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियां करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तुम हमेशा इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तुम इन नका शक्तियों से बचकर आगे बढ़ोगे और कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा तुम्हें। अब एकांत में बैठकर मौन को अपना शस्त्र बनाकर अपने युद्ध को लड़ना होगा। ऊंची आवाज वही लोग उठाते जो गलत होते हैं, जबकि जो सही होते हैं उनका स्वभाव मृदु और शांत होता है। सच्चा व्यक्ति कभी ज्यादा बोलता नहीं है। जब तुम किसी की आलोचना सुनते हो तब भी मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो और इसलिए कभी कभी तुम्हें जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव शांत और मृदु है। तुम्हारे लिए सामंजस्य बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है। तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह सब कुछ आएगा जो तुम्हें महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम्हें एक विशेष कार्य शुरू करना है और उसके लिए तुम्हें मेरे द्वारा दी गई बातों पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन में शक्ति उत्पन्न करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। यह कार्य तुम्हारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे बिना किसी संदेह के करना होगा। सर्वप्रथम, जब भी तुम्हें जीवन में कोई समस्या या परेशानी आ रही हो और तुम महसूस कर रहे हो
कि तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से सलाह मत लेना जो तुम्हारे करीब तो है लेकिन उसका दिल तुमसे द्वेष भावना से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की बातों को अनदेखा करो, क्योंकि वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हां, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस कर सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सच्चा है या नहीं। अगर तुम्हारे दिल में यह भावना हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर रहा है, तो उस व्यक्ति से दूर रहो। ध्यान रखना, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है तो वह तुम्हारी परीक्षा होती है। तुम उस परीक्षा में किस तरह से सामना करते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम सही मार्ग पर चलते हो और कर्मों को सही तरीके से करते हो, तो तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो। यदि तुम परीक्षा में असफल होते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी मुश्किल में पड़ सकता है। मेरे बच्चे, देवीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम उनकी सहायता मिल रही है या नहीं। यदि तुम किसी के साथ छल कर रहे हो या किसी के साथ अन्याय कर रहे हो या किसी कार्य को कर रहे हो जो प्रकृति के खिलाफ है, तो देवीय शक्तियां तुमसे रुष्ट हो सकती हैं। तब तुम्हें उन कार्यों के परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि देवीय शक्तियां तुमसे हर समय संपर्क में, चाहे कोई और तुम्हें ना देख रहा हो। वे तुम्हारे हर कार्य को देख रहे हैं और तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारी मदद करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह ना भूलना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत तय करते हैं। हमेशा सकारात्मक और सही कर्मों में ही अपना ध्यान लगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुख प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का सबसे से बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, परंतु सुख तभी मिलता है जब तुम अपने जीवन को संतुलित और सही दिशा में चलाते हो। धन तो हर किसी के जीवन में आ सकता है, लेकिन सुख केवल तब आता है जब तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट होता है। तुम्हें कुछ विशेष कार्यों पर ध्यान देना होगा ताकि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सको। ध्यान रखना, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे मुझे बहुत क्रोध आता है। यदि तुम उन कार्यों से दूर नहीं रहते तो तुम्हें जीवन में धन तो मिल जाएगा, लेकिन सुख प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। यह कार्य तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को समझो और उन कार्यों से बचो। तुम्हारी एक खास पहचान है मेरे बच्चे। तुम जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करने में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी जिद और दृढ़ नींव तुम्हारी सफलता का राज है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। परंतु स्मरण रखना, अगर तुम किसी एक देवी या देवता की पूजा करते हो और बाकी के देवी देवताओं का अपमान करते हो, तो वह पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। भले ही तुम पूरी श्रद्धा से एक देवता की पूजा करो, परंतु अगर दूसरों का सम्मान नहीं करते तो वह पूजा अधूरी रहती है। इसलिए तुमसे एक विनम्र निवेदन है कि सभी देवी देवताओं का सम्मान करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो सभी तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीव में कुछ लोग तुम्हारे अपने हैं, कुछ पराए हैं, लेकिन यह जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह लोग अंदर से कमजोर होते हैं, इनका आत्मविश्वास बहुत कम होता है और यही कारण है कि यह तो से जलते हैं। यह लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो। जब तुम इनकी बातों से दुखी हो जाते हो तो यह लोग तुम्हारी उन्नति से डरकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। तुम्हारे लिए एक सलाह है मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहो। इन लोगों का डर या जलन तुम्हें रुकने का कारण नहीं बन सकता। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी को एक विशेष दृष्टिकोण से जीने का समय आ गया है। अगर तुम जीवन में समर्पण करना चाहते हो तो उसे दास की तरह करो, न कि गुलाम की तरह। इन दोनों शब्दों के बीच एक गहरा अंतर है। दास समर्पण की भावना को व्यक्त करता है, जबकि गुलाम केवल बंधन में रहने का प्रतीक होता है। तुम किसी भी परिस्थिति में गुलाम बनकर नहीं जी सकते। तुम्हें हमेशा अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। वास्तव में जो लोग तुम्हें बंधन में डालने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं पहले से ही बंधन में फंसे हुए होते हैं। यहां मैं बंधनों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे विचारों, मान्यताओं, अहंकार और आकांक्षाओं से संबंधित है।
यह बंधन तुम्हारे जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के सच्चे रहस्य को समझोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह तुम्हारी आवश्यकता से कहीं अधिक है। तुम विलासिता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और समझोगे कि वास्तविक सुख उसी में है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी तुमने उन्हें बना दिया है। अक्सर हम अपनी समस्याओं को आवश्यकता से अधिक सोचकर उन्हें बड़ा बना लेते हैं और यही मानसिक तनाव का कारण बनता है। मेरे बच्चे, सांस लो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुनो। आकाश से तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद आ रहा है। एक देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला, और इसके साथ तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित खुशियों का आगमन होगा और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी तुम मानसिक रूप से सामान्य नहीं महसूस कर रहे हो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां पुण्यात्माओं का शिकार करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ही। परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में पलटने वाली है। जिस तरह से बंद दरवाजे खुलते हैं, उसी तरह तुम्हारी राह आसान होगी। नए रिश्ते बनेंगे और तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और जानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही दिशा में बदलाव ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और सत्य परिश्रम ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है, और इस प्रसन्नता के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हारी सफलता को देख नहीं पाएंगे। ऐसे लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे। यह संसार में हर तरह के लोग होते हैं। जब तुम जीवन में किसी अच्छे कार्य को करते हो, तब कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग केवल तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह ना भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह ध्यान रखना कि तुम किसे अपना मित्र मानते हो, किससे अपने रिश्ते बनाते हो। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सफल को नकारने और तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुमसे दूर हो जाएं और तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव है। तुम्हारी और कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम जितना कठिन समय देख रहे हो, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं जानता हूं कि तुम जल्द ही हार मान लेते हो और कभी कभी बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, लेकिन याद रखना, जो भी इस धरती पर होता है वह अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे साथ जब तक महादेव हैं, तब तक तुम किसी भी संकट से बच सकते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्ची आराधना से तुम हमेशा मेरे साथ हो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अच्छे मित्र और अच्छे साथी की तलाश करते हो, परंतु यह जान लो कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारे आदर्श के अनुसार नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सारे गुण हों। हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी जो जैसा है वही उसकी पहचान होती है। इसलिए तुम्हें किसी से अपनी उम्मीदें पूरी तरह से नहीं जोड़नी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तुम्हारा असली मार्गदर्शक महादेव ही है और वही तुम्हारी सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तुम जितना अपने मन को शांत रखोगे और मुझे अपनी धारा बनाए रखने का आशीर्वाद दोगे, उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय और समृद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में किसी चीज की चाह है, उसे सही करने की या बदलने की इच्छा है, और वह चीज तुम्हारे सपनों में दिखने लगती है, तुम्हारे सामने संकेत रूप में आने लगती है, तो यह समझ लो कि महादेव की शक्तियां तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं। यह संकेत तुम्हारी जीवन की दिशा को सही करने और तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए हो रहे हैं। जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगी। जब जीवन में ऐसा संकेत मिले तो समझना कि यह समय तुम्हारी प्रगति के लिए सही। मेरे बच्चे, इंसान का भली भांति इस बात को जान लेना कि वह किसके लिए क्या सोच रहा है। यह उसकी सोच बदलता रहता है, न कि उसके चलने पर कोई भी व्यक्ति कैसी सोच सोचता है और उसकी पहुंच कहां तक होती है, यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अब तुम्हें सोच से ज्यादा मिलेगा। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें तुम्हारे हृदय में हो रहा है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं कैसे। धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़े हो। मुझे मालूम है अब मैं तुम्हारे की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुशी मनाने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम तक कुछ शुभ संकेत भेजा है। आज से लेकर 4 दिन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन कुछ दिनों के भीतर हासिल होने के संजोग बनेंगे। तुम्हारे साथ कुछ सुखद घटनाएं कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो तुमसे रूठ गए थे, जिससे तुम प्रेम करते थे। यदि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे, तो इन कुछ दिनों के भीतर उससे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी बरसों से सता रही थी, वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता होगी। चारों तरफ से आनंद ही आनंद होगा। जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। सुख के दिन आ गए हैं जिससे तुम बिछड़ गए थे, जिससे बिछड़कर तुम्हारा मन दुखी हो रहा था। तुम परेशान हो रहे थे। अपने जीवन में ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करो। लो, तुम्हारे जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब तुम्हें आसानी से सब कुछ हासिल होगा। कम मेहनत का भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग तुम्हारे आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही तुम्हारे आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और तुम भीतर अत्यंत शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुम कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा। अब घबराने का नहीं, विजय मनाने का समय है। यह माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य तुमने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने अपने महादेव जी से मांगा था, वह तुम्हें इस माह अवश्य ही मिलेगा। जो तुम्हें धन की कमी वर्षों सता रहा था, अब धन की प्रचुरता में बदल जाएंगी। जो दुख, जो तकलीफ तुम्हें घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारे आलोचक जल्द ही तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। जो तुमने सोचा नहीं था, उन खुशियों को भी अब तुम आसान से हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। अंधकार में मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस मां का स्वागत करो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगा। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते थे। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं,
अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूं जो तुम्हारे लिए सकारात्मक होकर घूम रहता हूं। और यह दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता हूं। और आज भी मैं अपनी आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। कितना कुछ तुमने सहा है, कितनी कठिन परिस्थितियां तुमने दे देखा है, परंतु देखते ही देखते वह घड़ी, वह समय भी अब निकल गया। अब खुशियों से, आनंद से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा आज से शांत रहेगा। कई बार तुम्हें परखा गया और हर परीक्षा में तुम निरंतर सफल होते चले गए। मेरे बच्चे, मैं जब भी किसी मनुष्य की परीक्षा लेता हूं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रहा, बदल रहा है। निसंकोच इस कठिन पथ पर अब तुम आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी। जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी। केवल जीत ही जीत होगा। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर प्रातः चमक उठता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। तुम्हारे भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा, इसलिए क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो, बेहिसाब फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो मेरे बच्चे, तुम दूसरों की मदद करते फिरते हो। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं मैं चाहता हूं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है, यह वक्त है कदम आगे बढ़ाने का। प्रकृति, यह वातावरण सभी पवित्रता के साथ तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। अपनी किस्मत को तुम बदल देने की क्षमता रखते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक खुशनसीब हो। तुम मेरे छत्र छाया में हो। मैं समय का चक्र हूं जो निश्चित रूप से घूम रहा हूं। जल्द ही तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति होने वाला है। मेरी दिव्य शक्तियां तुम तक पहुंचने वाला है। देखो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कितना भव्य स्वागत होगा। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने मुझ तक कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तुम्हें सूचित करने आया हूं कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने होगा। धन की वर्षा होगा, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्म के बल पर यहां तक की यात्रा प्रारंभ की था जो यहां तक तुम्हें लेकर आया है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगा। तुम खुशियों को निमंत्रण देते हो। लो, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ गए। मुस्कुराओ। मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहता हूं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। एक प्रक्रिया के गुजर रहे थे।
तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर अपने जीवन को लेकर चलना। तुम पर सुख बरसेगा, दुख दुविधा बाधा सब दूर होगा। मेरे बच्चे, परतन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगा, अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से, खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। इस संदेश के लिए यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शुभता का संदेश लेकर आए हैं। और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ होता प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे साथ सब कुछ अशुभ होने लगेगा। फिर अपने महादेव को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गया है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीड़ दिया है, जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारे कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डराते धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपने सीधे रास्ता जा रहे होते तभी भी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने महादेव पर, अपने भगवान पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे ईश्वर ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं। क्योंकि एक दिन का हो तो कहां जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वह अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना ही मुझसे कोई कुछ पूछता है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह इतना सोचेगा ही, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें नत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। यह जो मैं बता रहा हूं, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है? यदि है तो हां लिखो कि हां, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे महादेव अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो तुम्हारा समय बीत गया सो बीत गया। तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशान था, वह तो होनी ही था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होता है जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। लेकिन अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा।
क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने तुम्हें परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया हो या बुरा किया हो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर के तुमसे बात ना कर रहे होते। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास किया, तभी तो तुम्हारे महादेव तुम आर सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। और इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और ना ही हंसी उड़ानी चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप करते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार और काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें परमात्मा की तो भूमिका ही खत्म हो गया है। मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार गूंज उठता है। यही एक रीति है। वह इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंज उठता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आओ। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो। अपने इष्ट, अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगा तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा कोई पराया। अगर तुम्हारा सामना होगा तो केवल भगवान से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहे होंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारी आत्मा रोम रोम कांप उठेगा और ईश्वर के देवदूत तुम प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कर्म करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोभ उसके दिमाग में रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब कुछ अपने को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दिया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें बताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे महादेव उन्हें कठोर दंड देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हैं तो हां लिखो और लिखो कि हां, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे अपने महादेव पर मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव न्याय के देव हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा मैं ही हूं। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में पिस रहा था, तो आज मेरे महादेव ने मुझे यह सब बताकर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न होगा गया हूं।
आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता था। आज मैं अपने महादेव की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उभरा हुआ है। मैं देखता हूं क्या अभी तक हो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मेरा साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं लोगों को नीचा दिखाने लिए। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगता है। मेरे महादेव, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहां पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का कुछ भी देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे महादेव, इस कलयुग रूपी संसार की जो इसमें लिप्सा और तृष्णा भरा हुआ है उसे दूर कीजिए। इंसान को सब बुद्धि दीजिए, सही मार्ग दीजिए, उसे विवेक दीजिए, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाहन करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही गवाह दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं। तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, महंत तो करना ही पड़ेगा। तभी तो तुम्हें सब वह चीज मिल पाएगा जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव तुम पर अपनी कृपा ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा।